यहां पर फिगर में देखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD, और इस रेक्टेंगल में ये वाला जो साइड है AB, ये यहां पर 18 यूनिट का है, और ये जो साइड है BC, ये यहां पर 16 यूनिट का है। और इसके अंदर यहां पर जो है दो आपको सर्कल दिख रहा है। एक तो ये वाला सर्कल बड़ा वाला जिसका कि सेंटर यहां पर M है, दूसरा यहां पर ये ग्रीन सर्कल छोटा वाला दिख रहा है जिसका सेंटर यहां पर N है। तो फिर हमें यहां पर ये जो ग्रीन सर्कल दिख रहा है इसी का यहां पर हमें रेडियस पता करना है। तो देखिए हम इसका रेडियस कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखें यहां पर अगर यहां पे ऐसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि क्या होगा, इसका डायमीटर होगा इस बड़े वाले सर्कल का, और ये कितना होगा, ये 16 यूनिट होगा। तो फिर इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, 8 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस, तो ये हो जाएगा 8 यूनिट। तो फिर हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ये हो गया इसका रेडियस कितना, 8 यूनिट का होगा, ये होगा 8 यूनिट का। देखें सर्कल थ्योरम से हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट, किसी सर्कल का रेडियस और उस सर्कल पर जो टेंजेंट होता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये सर्कल थ्योरम कहता है। तो फिर हम कह सकते हैं ना, ये जो AB है ये इस सर्कल पे टेंजेंट है और ये हो गया रेडियस, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ बनाएगा ये 90 डिग्री का बनाएगा। सो ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सिमिलरली हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर देखें तो अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस यहाँ पर कैपिटल लेटर R है, तो यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम यहाँ पर इस सर्कल का ये जो सेंटर है और इस सर्कल का ये जो सेंटर है, दोनों सेंटर को जो है हम कनेक्ट करेंगे। देखिए हमें पता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है और हम उन दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं, तो वो जहां पर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करता है वहीं से वो पार होता है, कुछ ऐसे। तो यहां पर जो है हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों सर्कल के सेंटर को हमने जोड़ दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ये जो छोटा वाला सर्कल है इसके सेंटर से ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कुछ यहां पर ऐसे। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो चलिए मैं यहां पर ये मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है P, और ये वाला जो पॉइंट है चलिए मान लेते हैं ये है Q, और ये वाला जो पॉइंट है ये मान लेते हैं ये है यहां पर S। ओके, अब चूंकि यहां पर देखिए हमें एक पैरेललोग्राम मिल रहा है ये, तो फिर अगर यहां पर जो है अगर यहां पर ये जो साइड है ये अगर R के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो बनेगा ये भी R के इक्वल होगा, क्योंकि इसके पैरेलल है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर R। तो फिर यहां पर ये जो MQ होगा ये कितना होगा, देखिए ये टोटल कितना है, टोटल यहां पर ये 8 यूनिट है, और उसमें से अगर ये इतना R हो गया तो बचा कितना, 8 माइनस R। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो होगा ये होगा 8 माइनस R, तो ये हो गया 8 माइनस R, ये हो गया 8 माइनस R। अब हम ये देख लेते हैं कि यहां पर जो है ये Q से लेकर के N तक ये कितना होगा, Q से लेकर के N तक कितना होगा। तो वो ये जो QN है ये देख ले आप, यहाँ PS के पैरेलल है, तो जो वैल्यू यहाँ पर PS का होगा वही इसका होगा क्योंकि पैरेलल है। तो ये PS कितना होगा, देखें अगर आप यहाँ पर देखें ये टोटल कितना है, टोटल कितना है, ये टोटल यहाँ पर 18 यूनिट है, टोटल कितना है, ये 18 यूनिट है। तो चलिए मैं इस 18 को थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि ये है टोटल 18 यूनिट। और अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या होगा, ये तो इस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा, कैपिटल लेटर R के।
सॉरी ये 8, माफ कीजिएगा, ये तो 8 यूनिट का है, ये 8 यूनिट का होगा। यहाँ पर ये जो होगा ये कैपिटल लेटर आर के बराबर होगा, ये वाला जो है ये कैपिटल लेटर आर के बराबर होगा। तो फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू होगा ये होगा 18 में से आप 8 और r को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करें। दैट मीन हमारा कहने का मतलब है ये हो जाएगा 18 माइनस 8 प्लस r। तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 8 माइनस r, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 माइनस r, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस r, तो ये इतना आ गया। अगर PS का वैल्यू 10 माइनस आर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो QN होगा ये भी 10 माइनस आर के ही इक्वल होगा। तो हमें क्या मिला, देखिए हमें यहाँ पर मिला है कि ये जो MQ है, ये जो MQ का वैल्यू मिला है हमें, ये मिला है, देख ले यहाँ पर 8 माइनस आर, 8 माइनस आर, और ये जो Q से लेकर के N तक का वैल्यू मिला हमें मिला ये 10 माइनस आर, तो ये जो QN है ये यहाँ पर 10 माइनस आर है। इसी तरह से अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 8 है, ये 8 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कैपिटल लेटर आर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अर्थात हमारा कहने का मतलब है कि ये जो M से लेकर के N तक का ये वैल्यू होगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस आर के इक्वल। तो ये हो गया 8 प्लस आर के इक्वल। तो यहाँ पर जो है MN जो होगा ये हो जाएगा 8 प्लस आर। तो अभी यहाँ पर आपको ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, सो यहाँ पर ये जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ये MQN ये राइट ट्रायंगल है। इसमें अगर देखिए जो हाइपोटेन्यूज है MN का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहाँ पर जो ये वाला साइड है इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये वाला जो साइड होगा QN इसका स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये हो गया MQ का स्क्वायर, MQ का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये जो QN है उसका स्क्वायर। तो MN किसके बराबर है, 8 प्लस R के, इसका स्क्वायर। MQ किसके इक्वल है, यहां से देख ले आप 8 माइनस आर के, प्लस QN किसके इक्वल है, यहां पर 10 माइनस आर के। तो यहां पर हो गया 10 माइनस आर का होल स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर रहेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आर का वैल्यू मिलेगा। देखिए इसको अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से जो है एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा 64 प्लस आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर 16r इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस इसको एक्सपेंड कर लें आप 10 और फिर 10 का स्क्वायर होगा ये, सो 10 का स्क्वायर ये 100 प्लस आर स्क्वायर माइनस ये 20r। तो यहां पर पहली बात तो ये जो आर स्क्वायर है ये इस आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, ये जो 64 है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इस 16r को इस साइड लाते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ माइनस 16r माइनस 20r और ये वाला भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 16r प्लस ये 100 इक्वल टू 0 के। तो आर स्क्वायर माइनस इन तीनों को ऐड कर लें, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 52r प्लस यहाँ 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला है, हम इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें रेडियस मिल जाएगा। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो r के 2 वैल्यू होंगे, लेकिन रेडियस तो एक ही होगा,
एक ही वैल्यू का रेडियस हो सकता है, दो वैल्यू का तो नहीं हो सकता है। किसी सर्कल का रेडियस का तो केवल एक ही वैल्यू होता है, दो वैल्यू नहीं होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वो वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से हम आर स्क्वायर माइनस 52r की जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर -50r -2r प्लस 100 इक्वल टू 0। तो r को कॉमन आउट कर ले तो r माइनस यहाँ पर 50 और -2 कॉमन कर ले तो r माइनस 50 इक्वल टू 0 के। तो फिर यहाँ से r माइनस 50 एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि r माइनस 50 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू यहाँ पर आ गया 50। लेकिन ये जो r इक्वल टू 50 है, ये इस सर्कल का रेडियस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है इसका जो हाईएस्ट साइड का लेंथ है वो 18 है। तो 18 से तो ज़्यादा रेडियस कभी नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये रॉन्ग है। तो फिर यहाँ पर ये जो r माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, जो कि यहाँ पर r इक्वल टू 2 देगा, यही इसका रेडियस होगा। तो इस सर्कल का जो रेडियस में मिला वो मिला है 2। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सर्कल है ग्रीन वाला, इसका जो रेडियस है वो यहाँ पर 2 के इक्वल है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें।